स्टॉक मार्केट के चार्ट्स देखे हैं कभी? वो जो लाल और हरी बत्तियां जैसी दिखती हैं, कभी सोचा है कि वो आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई डेटा नहीं है, ये तो खरीदारों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई की एक जीती जागती कहानी है। तो आज हम इसी कहानी को, इसी कैंडलस्टिक पैटर्न की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि एक कैंडल क्या होती है, फिर देखेंगे कि कैसे अकेली कैंडल, फिर 2 कैंडल्स और फिर कई कैंडल्स मिलकर बाजार की पूरी कहानी बताती हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं, है ना? बस वैसे ही चार्ट्स को समझने का पहला कदम है एक अकेली कैंडल को समझना। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा विजुअल टूल है जो हमें एक खास टाइम पीरियड में, चाहे वो 1 मिनट हो, 1 घंटा हो या पूरा 1 दिन हो, कीमत में क्या क्या हुआ ये बताता है। हर कैंडल हमें 4 बहुत जरूरी बातें बताती है। कीमत कहाँ खुली, कहाँ बंद हुई, उस दौरान सबसे ऊपर कहाँ तक गई और सबसे नीचे कहाँ तक गई। चलिए इसको और करीब से देखते हैं। ये जो हरी कैंडल है ना, इसे बुलिश कहते हैं क्योंकि बाजार में खरीदारों को बुल्स कहा जाता है। तो जब कैंडल हरी हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि कीमत नीचे खुली थी और ऊपर जाकर बंद हुई। मतलब खरीदार मजबूत थे, उन्होंने कीमत को ऊपर खींच लिया। कह सकते हैं कि इस राउंड में खरीदारों की जीत हुई। और अब बात करते हैं लाल कैंडल की। इसे कहते हैं बियरिश। मार्केट में बेचने वालों यानी सेलर्स को बेयर्स कहते हैं। तो लाल कैंडल का मतलब क्या हुआ कि कीमत ऊपर खुली थी और नीचे जाकर बंद हुई। यह दिखाता है कि बेचने वाले हावी थे, उन्होंने कीमत को नीचे गिरा दिया। तो सिर्फ रंग देखकर ही पता चल जाता है कि उस दिन बाजी किसके हाथ में थी। कमाल की बात यह है कि कभी कभी तो एक अकेली कैंडल ही बहुत कुछ कह जाती है। ये बाजार में कंफ्यूजन का माहौल दिखा सकती है या फिर ये इशारा कर सकती है कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी ही एक कैंडल कहानियां। जरा सोचिए, अगर खरीदार और बेचने वाले दोनों बराबर ताकतवर हों और कोई भी जीत ना पाए, तो वो चार्ट पर कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसे कहते हैं डोजी पैटर्न। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी एकदम पतली सी बॉडी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कीमत जहां से शुरू हुई थी, घूम फिर कर लगभग वहीं आकर बंद हो गई। तो डोजी हमें बताता है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, न खरीदार जीत पाए न बेचने वाले। और अगर ये पैटर्न मार्केट के लगातार ऊपर या नीचे जाने के बाद बनता है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब शायद कमजोर पड़ रहा है। अच्छा, अब इन दोनों पैटर्न्स को देखिए। एक नजर में तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, है ना? छोटी सी बॉडी और नीचे एक लंबी सी लाइन, जिसे विक या शैडो कहते हैं। लेकिन इनकी कहानी पूरी तरह से इस बात पर बदल जाती है कि ये चार्ट पर कहां बन रहे हैं। और ये स्लाइड ये एकदम साफ कर देती है कि दोनों में फर्क क्या है। हैमर तब बनता है जब मार्केट नीचे जा रहा हो, और ये एक इशारा है कि भाई अब खरीदार वापस गेम में आ रहे हैं। और हैंगिंग मैन वो ठीक उल्टा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब ये बनता है। और ये एक तरह की वार्निंग है कि अब सेलर्स यानी बेचने वाले हावी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या सीखी कि कॉन्टेक्स्ट, मतलब पैटर्न कहाँ बन रहा है, वही सबसे जरूरी है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब 2 कैंडल्स एक साथ आती हैं तो वो बाजार में किसी बड़े उलटफेर की कहानी कैसे सुना सकती हैं। सोचिए जरा, एक दिन बेचने वालों का दबदबा था और फिर अगले ही दिन खरीदार आते हैं और पूरी बाजी ही पलट देते हैं। चार्ट पर ये पावर शिफ्ट कैसा नजर आएगा? ये कुछ ऐसा दिखता है जिसे हम एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, एक बड़ी हरी कैंडल अपनी पिछली छोटी लाल कैंडल को मानो पूरी तरह निगल जाती है। और बेयरिश एनगल्फिंग में ठीक इसका उल्टा होता है। एक बड़ी लाल कैंडल पिछली छोटी हरी कैंडल को पूरा का पूरा ढक लेती है। ये पैटर्न मार्केट की सोच में एक बहुत बड़े, बहुत अचानक आए बदलाव का साइन है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये पूरा टेक ओवर है। और अक्सर ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत का इशारा करता है। अब बात करते हैं कुछ और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स की, जो 3 या उससे भी ज्यादा कैंडल से मिलकर बनते हैं। ये हमें बाजार की रफ्तार यानी मोमेंटम के बारे में काफी गहरी जानकारी देते हैं। इन 2 दमदार पैटर्न्स को देखिए।
3 white soldiers, मतलब लगातार 3 लंबी हरी कैंडल्स। ऐसा लगता है जैसे कोई सेना पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही हो। और 3 black crows, ठीक इसका उल्टा, लगातार 3 लाल कैंडल्स जो नीचे की तरफ मार्च कर रही हैं। ये पैटर्न किसी भी ट्रेंड के पीछे की ताकत और भरोसे को दिखाते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक मजबूत सधी हुई चाल का संकेत है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। अब कुछ और बड़े पैटर्न्स पर नजर डालते हैं, जैसे कि ये डबल बॉटम। ध्यान से देखें तो ये इंग्लिश के W लेटर जैसा दिखता है। इसमें होता क्या है कि कीमत एक लेवल तक गिरती है, फिर ऊपर उठती है और फिर से उसी लेवल पर आकर वापस ऊपर चली जाती है। इसका मतलब है कि वो जो नीचे का लेवल है वो एक मजबूत सपोर्ट बन गया है, जहां खरीदार कीमत को और नीचे जाने ही नहीं दे रहे। और इसका ठीक उल्टा है डबल टॉप, जो M जैसा दिखता है। यहां कीमत एक लेवल तक ऊपर जाती है, नीचे आती है और दोबारा उसी लेवल पर जाके फिर से नीचे आ जाती है। ये एक तरह की रेजिस्टेंस या छत है जिसे कीमत तोड़कर ऊपर नहीं जा पा रही। तो हमने कई तरह के पैटर्न देखे, लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये सिर्फ औजार हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये भविष्य नहीं बताते, ये बस हमें संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। तो हमने एक कैंडल यानी अक्षर से शुरू किया, फिर पैटर्न्स यानी शब्द बनाने सीखे, और अब हम समझ सकते हैं कि ये सब मिलकर बाजार की कहानी के वाक्य कैसे बनाते हैं। हर एक पैटर्न एक अलग इमोशन या स्ट्रैटेजी को दिखाता है। तो आज की इस विश्लेषण से क्या क्या बातें याद रखनी हैं? पहली, ये पैटर्न कोई गारंटी नहीं है। दूसरी, हमेशा ट्रेंड को ध्यान में रखकर इन्हें देखें। तीसरी, ये चार्ट्स असल में डर और लालच जैसी इंसानी भावनाओं की ही तस्वीर हैं। और आखिरी बात, कभी भी सिर्फ एक पैटर्न के भरोसे न रहें, इसे हमेशा दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। तो अब बाजार की इस भाषा को समझने की एक नई कुंजी मिल गई है। अगली बार जब कोई चार्ट देखें तो सिर्फ ऊपर नीचे जाती लाइनों को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी खरीदारों और विक्रेताओं की लड़ाई की कहानी को पढ़ने की कोशिश करें। देखें कि चार्ट आपसे क्या कहना चाहता है।